तशरीफ रखें, आप लोग तशरीफ रखें, प्लीज बैठे। थैंक यू। जी बेटा, क्या मसला है आपका? अस्सलाम वालेकुम साहब। वालेकुम सलाम। मैं जो कहूँगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगी। वेरी गुड। मैं अपने शौहर के खिलाफ मुकदमा लेके आई हूँ। अच्छा जी, इनका नाम अब्दुर्रहमान है और इनकी सेकंड वाइफ है इकरा। मैं 15 साल की थी तो कहीं इनको मैं पसंद आ गई थी। ओहो। तो इन्होंने मुझे कॉल्स वगैरह की कि मैं आपको पसंद करता हूँ, पसंदीदा का इजहार किया। तो मैंने इनसे कहा कि आप अपने बड़ों को भेजें, मैं इस बारे में आपसे कोई बात नहीं करना चाहती। अच्छा। इन्होंने अपने बड़ों को भेजा, मेरे घर वालों से बात की, बहुत मिन्नत समाजत, यहाँ तक कि मेरे बाबा के पैर तक पड़े। जाहिर है चूजा लेना था। पैर तक पड़े। फिर क्या किया? उसके बाबा बाद मान गए? नहीं, बाबा नहीं माने, क्योंकि ये 6 महीने पहले पंजाब से कराची शिफ्ट हुए थे। अच्छा। तो मेरे बाबा और मेरे घर वाले बिल्कुल नहीं एग्री थे कि ऐसे कैसे हम अपनी बेटी दे दें। तो फिर मेरे बाबा ने 2 दिन का टाइम लिया इनसे कि हमें 2 दिन का टाइम दिया जाए, हम आपको सोच के जवाब देते हैं। फिर इनके बारे में इंक्वायरी वगैरह निकाली, ये लोग वेल ऑफ थे। अच्छा। तो मेरे बाबा ने 2 दिन बाद इनको कॉल की कि आप आएंगे, हमें आपसे बात करनी है। मेरे बाबा ने इनसे बात करी कि हम एक शर्त पे अपनी बेटी आपको देंगे कि जो आपके बेटे के नाम पे घर है वो आप हमारी बेटी के नाम पे करेंगे, निकाह नामा पे लिख कर देंगे। सिक्योरिटी। इन्होंने बोला सिक्योरिटी के लिए। सही है। इन्होंने भी एग्री किया, इनकी वालदा ने भी एग्री किया। हमारी शादी हो गई। कुछ अरसा बहुत अच्छा चला। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता करते करते, जाहिर सी बात है, जब बंदा साथ रहता है तो उसको पता लगता है कि मैं किस नेचर की हूँ या वो किस नेचर का है, या बाकी जो घर वाले हैं वो किस नेचर के हैं। साथ रहने से पता लगता है, फोन पे बात करने से पता नहीं चलता। नहीं, साथ रहने से पता चलता है। जब मैं घर में रही, मैंने देखा ये अपनी माँ से भी गालियों से बातें करना, माँ को माँ नहीं समझना, बहन को बहन नहीं समझना, बाप को बाप नहीं समझना, बस जो मैंने कह दिया वो कह दिया। चाहे वो सच, चाहे वो राइट हो, रॉन्ग हो, कुछ भी हो। हिटलर थे जी। उसके बाद कुछ अरसे बाद मुझे पता लगा, मेरी उस टाइम तक एक बेटी हो गई थी। अच्छा। उसके बाद मुझे पता लगा कि ये नशा भी करते हैं। ये नशा भी करते हैं। मैंने अपने घर वालों से कहा, मैंने इनके घर वालों से कहा। तो ये नशा छुप छुप के करते थे? ये नशा छुप छुप के करते थे। एक दफा मैं छत पे गई तो ये वो नशा कर रहे थे, तो मैंने देख लिया, पकड़ लिया आपने? मैंने इनको पकड़ लिया। मेरी इनसे लड़ाई झगड़ा हुआ तो मेरे सास ससुर वगैरह ऊपर आ गए कि भाई क्या हुआ? आपने कहा ये पकड़ा गया। मैंने कहा ये नशा करते हैं। तो फिर उस टाइम मुझे पता लगा, बातें खुलते 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 पता चला कि ये फाउंटेन हाउस भी रह के आ चुके हैं। अच्छा। ये इतने बड़े एडिक्ट है, ये फाउंटेन हाउस में भी रह के आ चुके हैं। रिहैबिलिटेशन के लिए इनको डाला होगा जी। तो इनके घर वालों ने ये बात छुपाई, ये बात हमसे छुपाई, ये बात। उसके बाद खैर मेरे घर वालों ने यही कहा कि हेरा अब एक बेटी को लेकर कहाँ जाओगी, मर्द के लिए नशा बनाए, बर्दाश्त करो, कोई बात नहीं, नशा ही करता है ना, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह ये सब कुछ पूरा सब कामों में सही है। बाकी ये सब कुछ पूरा करते थे। मुझे भी अल्लाह को मुंह दिखाना है, मैं झूठ नहीं बोल सकती। वेरी गुड। बाकी ये सब कुछ पूरा करते थे, खिलाने से लेकर पिलाने से लेकर हर चीज ये पूरा करते थे। वीकेंड आता था, जैसे खिलाते क्या थे जी, जो मैं बोलूं, रात के 4 बजे बोलूं, 5 बजे बोलूं, जो भी मैं बोलूं, ये मेरी हर ख्वाहिश पूरी करते थे। क्योंकि इनका माशाल्लाह बिजनेस अच्छा था, प्रॉपर्टी का काम करते हैं, इनका बिजनेस अच्छा था। कुछ अरसा बहुत अच्छा हमारा चलता रहा, मगर जब ये नशे वाली बात आई ना तो हमारी लड़ाइयां होना शुरू हो गई। क्योंकि मेरी एक बेटी थी, जैसे 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 वो बड़ी होती है उसको भी पता लगता ये नशा करते हैं, कि ये नशा करते हैं। और मैं इस फैमिली से नहीं थी, दूर दूर तक मेरी फैमिली में कोई नशा नहीं करता, मुझसे ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ। अच्छा। मैंने इनसे लड़ना शुरू किया, हमारी लड़ाइयां शुरू हुई। लड़ाई इस हद तक बढ़ जाती थी कि ये कपड़े फाड़ दिया करते थे, इन्होंने मेरा ये दांत तक तोड़ दिया। मैंने क्रिमिनल ऑफेंस है। मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स, अब्बासी के भी जो क्या कहते हैं दांत तोड़ने का था, हाँ दांत तोड़ने का, वो सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने आपके पास रजिस्टर करवा दिए, जमा करा दिए। वेरी गुड। सब कुछ है। उसके बाद इन्होंने मारना पीटना शुरू करा, सब कुछ किया। मैं बर्दाश्त करती रही। उसके बाद हमारी दूसरी बेटी भी हो गई। माशाल्लाह माशाल्लाह। हमारी दूसरी बेटी भी हो गई। दूसरी बेटी जब हुई तो जैसा मैं आपको क्या बताऊं, मैं इस इंसान को कौन से अल्फाजों से नवाजूं, मेरे पास वो अल्फाज नहीं है। ये एक नीच किस्म के इंसान है, ये एक किस्म के इंसान है, ये एक अय्याश इंसान है। सारे ओहदे इनके पास हैं। इनके लिए जो अल्फाज यूज किया जाए वो कम बड़े हैं। नीच,
के लिए मैं कहती हूँ वो अल्फाज बने ही नहीं है। ओए अभी इजाद नहीं हुए। आप ये बोलती रहेंगी आशिक तो निकल मिजाज, आएगा। हाँ। आशिक मिजाज, दिल फेंक, ओए आशिक मिजाज भी ना, आशिक मिजाज भी, आप दिल 15 फेंक साल भी, थी तो ये दिल फेंक कर आ गए थे हैं? आशिक मिजाज, दिल फेंक, सब कुछ इनके अंदर, सारा कुछ इन्हीं के अंदर, सारा कुछ इनके अंदर। मैं फिर भी बर्दाश्त करती गई क्योंकि मेरी दूसरी बेटी भी हो गई थी, मेरे आगे कोई ऑप्शन नहीं था। उसके बाद ये हुआ कि बकरीद आई। बकरीद के बकरीद के पहले से ही इनका प्रोग्राम था, चल रहा था दोस्तों के साथ कि हम जो है पाकिस्तान टूर पे जाएंगे दोस्तों के साथ। मैं बिल्कुल राजी नहीं थी जाने पे, क्योंकि मुझे पता था ये किस किस्म का इंसान है। अच्छा। इन्होंने मुझे पैसों की लालच दी, इन्होंने मुझे 50,000 रुपए दिए कि चलो, नहीं, इन्होंने मुझे 50,000 रुपए दिए कि मैं जा रहा हूँ ना घूमने के लिए, तो तुम रुक जाओ, तुम भी यहाँ पे ऐश करो। फैमिली के साथ घूमना फिरना, आराम से अपना एंजॉय करना, अपने आप को अकेला फील मत करना। हाँ। मगर मुझे पैसों से नहीं था, क्योंकि आपको मुझे ये घर चाहिए बसाना था। मुझे हाँ। पैसों से कुछ नहीं था, पैसे तो मुझे वैसे भी ये देते ही थे, देते ही हैं। हाँ, इस हाँ। बात से तो मैं एग्री कर पैसे रही में हूँ। इनका हाथ खुला है, पैसे में इनका हाथ खुला है, गुड। ठीक है। इन्होंने मुझे 50,000 रुपए दिए, इनकी जिद थी, ये गए, ये चले गए। ये साहब ये वहां जाके इन्होंने मुझे कश्मीर से कॉल की, वाओ। कॉल करके मुझे ये शख्स कहता है कि मैं कश्मीर से लड़की लेकर आ रहा हूँ। ओए होए, मैं समझा आपके लिए शॉल ला रहा है, वहाँ पश्मीने की शॉलें मिलती हैं। मैंने कहा ये जोश में आ गया कि मेरी बीवी को ये कश्मीर से शॉल मैं पहननी लड़की चाहिए। खरीद के लेके आ रहा हूँ, मैं ओए पेमेंट करने जा रहा हूँ, क्योंकि तुम मेरी नीड्स पे पूरा नहीं उतरती। ओए होए, जज दो बच्चे साहब, पैदा करके अब कहता है और कि मेरी नीड पे 2 पूरा नहीं उतर रही। डीएनसीयां भी इनकी मार खाने की वजह से हुई हैं। अब आप मुझे ये बताएं, 2 बेटियां और 2 डीएनसीयां के बाद भी मैं इनकी नीड पूरी नहीं करती, कैसे? अच्छा, 2 मिसकैरेज भी हुए मार खाने की वजह से, मार की वजह से। ओए होए, ये मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। मुझे सिर्फ ये समझ में आ रहा था कि मेरी 2 बेटियां हैं, कल को वो बड़ी होंगी, फिर क्या होगा? और वो लड़की अगर वो आ जाती है तो जाहिर सी बात है, इन्होंने मुझे कहा कि तुम उसको दिन में घर के काम करवाना और रात में ऊपर वाले पोर्शन में हम अपना जो भी होगा, जब बच्चे सो जाएंगे हम अपना स्केड्यूल बना लेंगे, शुरू कर देंगे। हाँ। अपना स्केड्यूल बना लेंगे। उसके बाद खैर मुझे कुछ समझ में नहीं आया, मैंने 2nd फ्लोर से छलांग लगा ली। मेरे सीधे पैर में रॉड है, वो भी मैंने सारे डॉक्यूमेंट जमा कराए हुए हैं, मेडिकल, क्योंकि मैं ऑनेस्टली आज भी ये शख्स इंतहाई, बस मेरे पास अल्फाज नहीं है, इंतहाई बेगैरत इंसान है। मगर फिर भी मैं घरेलू औरत हूँ, घर बसाने वाली हूँ, तो मैं आज भी शख्स से, अपने बच्चों की वजह से मैं आज भी शख्स से मोहब्बत करती हूँ। तो आपने वो छलांग लगाते हुए सोचा नहीं कि इन बच्चों का क्या होगा, खुदा ना खास्ता आप? मैंने बच्चों का ही सोचा कि अगर ये लड़की लेके आ जाते हैं तो क्या होगा, एटलीस्ट ये तो होगा ना कि मैं मर जाऊंगी, मेरी माँ संभाल लेगी। इन सारी सिचुएशन से गुजरना तो नहीं पड़ेगा मेरे बच्चों को। मेरी माँ, मेरे घर वाले वेल ऑफ है, मेरे घर वाले संभाल सकते थे, इसलिए मैंने ये स्टेप उठाया। जब मेरे घर से कॉल गई कि मैंने छलांग लगा ली है, ये तो शुक्र है आप पाँव के बल गिरी हैं तो टांग टूटी है, अगर सर के बल गिरती तो काम बराबर हो जाता। बिल्कुल ऐसा ही था। ये खैर इनको जब कॉल गई, ये बाय एयर फौरन भागते हुए आ गए, लड़की नहीं लेकर आए, तो ये बाय एयर आ गए फौरन से। मेरे वालिद साहब ने और इन्होंने मिलके मेरा ट्रीटमेंट कराया। सीट पे बैठ के आए या दुम पे लटक के आए? ये अब आप इनसे पूछें। आपने नहीं पूछा? नहीं, मैंने इनसे नहीं इतनी जल्दी जो आ गए, मेरे उस टाइम पे कश्मीर से सीट नहीं मिलती। नहीं, उस टाइम पे मेरी पूछने वाली हालत नहीं थी, टांगे टूटी हुई थी जी, टांगे भी टूटी हुई थी, मेरी कमर की डिस्क भी हिल गई थी। ओए होए होए होए। तो इस वजह से मेरी हिम्मत नहीं, इतना लोड डालते हैं, ऊपर से आपने डिस्क गिरा दी, क्या किया? बस इनकी मोहब्बत में और अपनी बच्चियों की मोहब्बत, ये मोहब्बत कि मेरा घर बर्बाद ना हो, कोई लड़की ना आए, मेरे बच्चों को गलत इंटेंशंस ना मिले, गलत माहौल ना मिले। गाना नहीं गा रहा था, ऐसी मोहब्बत से हम बाज आए जो दिल को जलाए मिटाए रुलाए, नहीं गाया इसने? ऐसा कुछ नहीं गाना छाना नहीं आता इनको? नहीं, यहाँ एक वक्फा लेते हैं, फिर इनका गाना सुनते हैं। अच्छा, तो बेटा जब हमने ये किया था वक्फा, तो यही बात हो रही थी इनके गाने बजाने की जी। अच्छा, फिर क्या हुआ? वापस आ गए, मेरे अब्बू के साथ मिलके इन्होंने मेरा ट्रीटमेंट वगैरह करवाया। उसके बाद इन्होंने मुझे मेरी माँ के घर छोड़ा। उसके बाद इन्होंने 1-1.5 हफ्ता
मुझसे राब्ता ही नहीं किया, ना ओए, बच्चों ओए। से राब्ता किया, ना मुझसे राब्ता किया। हालांकि 3 दिन बाद मेरी दोबारा अपॉइंटमेंट थी डॉक्टर के डॉक्टर पास। से तो खौफजदा हो गए थे, क्या था? ये मुझे नहीं पता कि क्योंकि नोटों से तो नहीं डरते, पैसे तो खर्चते हैं। ये सब मुझे नहीं पता अच्छा, कि आगे क्या बताओ। बात हुई। जी। इन्होंने मुझसे कांटेक्ट नहीं किया, बच्चों का भी नहीं पूछा उन्होंने कि बच्चे जिंदा हैं, मैं जिंदा हूँ, कि कोई मेडिसिन चाहिए, कोई चीज चाहिए, इन्होंने किसी किस्म का कोई कांटेक्ट नहीं करा। और दूसरा सबसे बड़ी इनकी माँ, हाँ। वो फसाद की जड़ है। अच्छा। हर चीज पे इनका साथ देना, हर चीज पे, चाहे सही हो चाहे गलत हो, मारने हर पे भी चीज साथ- पे इनका साथ देना, मारने पे भी साथ देती है। हर चीज पे इनका साथ देना। क्या कहती है जब आप मारने की शिकायत करती हो? कहती मार तो पड़ती है ना, तो वो कहती ये कि तो खानी पड़ती है। कहती कोई बात नहीं, मर्द है, मेरे पास भी। अच्छा, क्या कहती है? मर्द है कोई बात नहीं, मर्द है, औरत तो बनी इसलिए कि मार बर्दाश्त नहीं कि बर्दाश्त करे, बर्दाश्त करे। अब औरत ये तो बनी सिस्टम इसलिए खत्म कि हो गया बर्दाश्त है। करे। अब ये सिस्टम खत्म हो गया, अब कंप्यूटर का दौर हो गया है, अब मर्द बर्दाश्त करते हैं, आपको पता उसके है? बाद इनकी 1.5 हफ्ते बाद इनकी कॉल आई मेरे पास कि मैं निकाह कर रहा हूँ। ओए, निकाह? जी, मैं निकाह कर रहा हूँ। लड़की मैंने लाए कहा, बगैर ही मैं- कर रहे हैं? जी हाँ, लड़की लाए बिना कर रहे हैं, कश्मीर वाली लड़की से नहीं। तो मौलवी से कर रहे हैं क्या? मैं आपको बताती हूँ ना, अच्छा। मैं निकाह कर रहा हूँ। मैंने कहा मैं आपको बताऊँ आप किससे निकाह कर रहे हैं? हाँ। कह रहे हैं किससे? मैंने कहा मैंने आपके साथ 9 साल गुजारे हैं और दिन रात गुजारे हैं, हाँ। आपकी माँ से ज्यादा मैं आपको जानती हूँ। वाह। आप इकरा से निकाह कर रहे हैं। इकरा इकरा कौन है? वो शख्स है, हाँ। इकरा वो लड़की है, ये वो आस्तीन की सांप है कि इसको औरत कहलाने की ये काबिल ही नहीं है। ओए होए होए। अगर मेरे हाथ में इतनी अथॉरिटी हो ना, हम्म। तो मैं इसको बीच रोड पे आग लगा दूं। ओए, इसका कला कमा कर दो। मेरी सास का पॉलर है, अच्छा। आज भी है। हाँ। 9:30-10 बजे का टाइम था, पॉलर बंद करने का टाइम था। ये मोहतरमा गंदे से हुलिये में आती है। एक फकीरनी भी अच्छी होती होगी जिस हुलिये में ये उस वक्त आई थी, पार्लर पे। पॉलर में आई थी। पहले ये मेरी सास के पैर वैर पड़ी कि प्लीज मुझे रख लें, मैंने अभी अपनी पप्पो के बेटे से खुला लिए तो मेरे घर वाले मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रहे, मेरे भाई मुझे मारते हैं, मुझे पीटते हैं, मुझे दिन में रख लें, खाने के लिए 2 वक्त की रोटी दे दें, चाहे आप मुझसे मासी का काम कराएं, चाहे आप मुझसे पॉलर का काम कराएं, वाह। मैं राजी हूँ। अच्छा। मेरी सास ने बिल्कुल मना कर दिया क्योंकि मेरी सास बहुत स्ट्रिक्ट है। खैर, मेरी सास ने मेरे कहने पर जब ये मेरे पैर पर पड़ी तो जाहिर सी बात है मैं एक औरत हूँ और मैं ऐसे घर से बिलोंग नहीं करती कि जिनके पास दिल ना हो। अच्छा। मैंने इसकी बात पे यकीन किया। मैंने कहा मम्मा छोड़े, रख लेते हैं, ये है कि हमारा भी काम होता रहेगा, काम करती रहेगी। हाँ। काम करते रहेगी, हमारा भी काम होता रहेगा और इसको भी थोड़ी सपोर्ट मिल जाएगी। उसने आपका काम ही उतार दिया है? ऐसे ही किया। इसको मैंने अपने कपड़े, अच्छा। अबाया, अपनी चप्पल, खाना पीना, ईच एंड एवरीथिंग, मैंने इसको सब कुछ प्रोवाइड किया। मैंने इसको इस काबिल बनाया कि आज ये इस हुलिये में बैठी हुई है, वरना जिस हालत में ये बैठी हुई है, जिस तरह ये भी मोटी है, ये जिस तरह भी मैं इस हालत में हूं ना, ये इस कंडीशन में आई थी। अच्छा, आपके कपड़े इसको पूरे आ गए थे? जी, ये अब इस आपके कंडीशन मियां ने में आई खिला थी खिला के और इसको- अब मैं ऐसी हो गई हूँ इन दोनों के दुखों की वजह से मेरा ये हाल हो गया है। ओए होए, आपको कपड़े और लूज ये हो गए। उसके बाद इन्होंने इनसे शादी करी। शादी कर ली मौसूफ ने जी, मासी से? इन्होंने इससे शादी कर ली। पहले इसको मासी बनाया नहीं बनाया? बनाया था, 1.5 साल इसने जॉब की है। अच्छा, उसी जगह, उसी जी, पार्लर में? जी, उसी पार्लर में जॉब की और पोछा पार्लर लगाती थी या लिपस्टिक लगाती थी? दोनों, हर काम करती थी, सारे काम हाँ, करती थी। 2 घर आगे, पार्लर के 2 घर आगे मेरा घर था। अच्छा। घर पे बहाने बहाने से आना अच्छा। कि भाईजान के कपड़े इस्त्री कर दूं। भाईजान ओए। कहती थी जिनको भी अपना मियाँ बना के बैठी है। अच्छा, भाईजान के कपड़े इस्त्री जी, कर दो। भाईजान के कपड़े तो इस्त्री भाई कर भाई दूं। से शुरू हुआ गेम? मेरा भाभी आप थक गई होंगी, भाभी और भाई से गेम शुरू हुआ? जी, भाईजान अच्छा। ये कर दूं, वो कर दूं। उसके बाद इन्होंने शादी रचा ली। अच्छा, वो कपड़े इस्त्री होने से हाँ, मुतासर हो इन्होंने गए। शादी रचा ली। उसके बाद मुझे आपको ये इस्त्री करनी नहीं आती? मुझे इस्त्री करने आती थी, मगर मुझे अपने अल्लाह पे तवक्कल था और मुझे पता अच्छा, था ये आपने आशिक कहा मैं मिजाज इस्त्री है। करूं ना करूं, मेरा काम चलता रहेगा। नहीं, ऐसा नहीं वो था, इस्त्री करके बिल्कुल ऐसा कामयाब नहीं हो था। ये आती थी, मैं इस पे ट्रस्ट करती थी, तो इस वजह से। आपने कहा मेरा तो चल ही रहा है काम, इसको इस्त्री करने दो। नहीं, ऐसा नहीं था, ये मजबूर थी तो मैं कहती थी ठीक है आ जाओ, कोई बात नहीं। अच्छा, तो वो उसके जनाब बाद वो जब इन लोगों का वो शादी इस्त्री वगैरह का में इनका इस्त्री हुआ बन गई, हैं? जी, हाँ। जब इन्होंने शादी वगैरह, हिंदी में बीवी को इस्त्री कहते हैं, आपको पता है? अच्छा मुझे नहीं हाँ, पता। तो ये इस्त्री करते करते इस्त्री बन गई। हाँ, अच्छा, फिर क्या हुआ? हमारी इतनी लड़ाई हुई। एक दफा मेरी 2 बेटियां हो चुकी हुई थी जी। हमारी एक दफा इतनी लड़ाई हुई, इतनी लड़ाई हुई, इतनी लड़ाई हुई कि बहुत एक्सट्रीम की हद तक पहुंच गई। ओए होए होए। इन्होंने मुझे 3 अल्फाज बोल दिए।
ओए इन्होंने मुझे 3 अल्फाज बोल दिए और बड़ी ही ढिठाई के साथ, बड़े ही फखर के साथ मुझे मेरे वालिद के घर छोड़ा और बोला ये पकड़ो अपनी बेटी, मैंने इसको तलाक दे दी। ओए ओए आपके अब्बा को बोला जा, मेरे अब्बा को बोला मैंने इसको तलाक दे दी। ओए अब्बा ने इसको धक्का नहीं दिया? वो सब तो जाहिर सी बातें किया था, अरे बताइए, भाइयों ने घर से निकाल दिया। ठीक ठाक काम कर दिया इसका। हाँ। नहीं नहीं, कोई काम नहीं करा। मेरे घर वाले ऐसे नहीं है, मेरे घर वालों ने बोला अल्लाह पे छोड़ दो, अल्लाह इंतकाम लेगा। इंतकाम ले लेगा, तो इंतकाम तो ले ही लिया ना, फिर क्या हुआ? उसके बाद जब मेरी इद्दत कंप्लीट हुई, जिस दिन मेरी इद्दत कंप्लीट हुई उस रात इनकी कॉल आई मेरे पास आया कि मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। मैंने कहा देखो मुझे इस बारे में वापस आ जाओ, माफी मांगी। मैंने कहा मुझसे बात नहीं करो, मेरे बड़ों से बात करो। अच्छा ठीक है, मेरे बड़ों से बात करो। इन्होंने बोला कि मेरी बेटी से मेरी बात कराओ। अच्छा, मैंने अपनी बेटी से बात कराई। वल्लाह आलम इन्होंने क्या पढ़ के फूका, क्या सिखाया, क्या नहीं सिखाया, मुझे नहीं पता। मेरी बेटी उस दिन के बाद से डे बाय डे, हर घंटे बाद, हर मिनट बाद एक ही सवाल, मम्मा बाबा क्यों नहीं आते, मम्मा बाबा क्यों नहीं कॉल करते। मगर मैं फिर भी, मैं माँ थी, मेरी बेटियां थी, मैं मजबूर थी, मैं अपने घर वालों के अगेंस्ट गई। मैंने इनसे हलाला करने के लिए मैं राजी हो गई, मगर मैंने इनसे सिर्फ एक शर्त रखी। मगर ये इतने निहायत ही बेगैरत इंसान है, उन्होंने उस शर्त का भी मेरा पास नहीं रखा। मैंने सिर्फ एक शर्त रखी, वो ये शर्त रखी कि मेरा हलाला उस शख्स के होगा जिसको मैं जिंदगी भर ना देखूं दोबारा ना, क्योंकि वो बहुत तकलीफ दे काम था। हाँ, आसान नहीं था बिल्कुल भी। बहुत बड़ा काम कर लिया आपने। हाँ, मेरे लिए बिल्कुल आसान नहीं था। आज भी मैं वो चीज सोचती हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तौबा तौबा, मेरे लिए बिल्कुल वो आसान नहीं था। मगर फिर भी जब मैं वहां पे गई, मैं देखती हूँ फकीर बैठा हुआ है। मैंने कहा अब्दुर्रहमान ये यहाँ पे क्या कर रहा है? कह रहे इसी से हलाला कराना है तुम्हारा। और वो फकीर जो मेरी पॉलर, जो मेरा पॉलर है सास का, तो उसके बाहर बैठता है, चौक पे बैठता है, जिसको मैं चाहूँ अगर वहां से निकलना हो तो मैं उसको 10 दफा देख सकती हूँ। मगर इस शख्स ने वहां पे भी वही सब कुछ किया, मारना पीटना, यहाँ तक कि ये मेरी हड्डी आप देख सकते हैं, ये पूरी एक उंगली फिंगर जाती है। इन्होंने हाथ वाथ मोड़ा मेरा। अब तो डोमेस्टिक वायलेंस का बाकायदा केस बन जाता है। ठीक है, इन्होंने कहा करना है तो करना है, और मैं मजबूर थी क्योंकि मैं अपने घर वालों के अगेंस्ट जाके मैंने किया था। फकीर की तो सारी दुआएं कबूल हो गई होंगी। तो उसके बाद खैर हलाला हुआ। 2 दिन बाद उसने मुझे तलाक दी। तलाक देने के बाद मैंने दोबारा से इद्दत करी, फिर ये अपने घर वालों को लेकर आए। इन्होंने इज्जत से मुझे वो वापस लेके घर गए, मगर फिर भी ये सुधरे बिल्कुल नहीं। अब मेरी आपसे सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट है, इतनी अपील है कि इन्होंने मेरी बच्चियों के लिए और मेरे लिए सिर्फ इतनी अपील है कि इन्होंने जो निकाह नामे पे घर लिख के दिया था, वो जिसपे इसको सजा के रखा हुआ है, इस आस्तीन के सांप को सजा के रखा हुआ है, वो उस घर में मुझे, वो घर मुझे दिया जाए। मिलेगा 100%। और मुझे मेरे बच्चों का, इस बंदे पे तो मुझे बिल्कुल एतबार नहीं है, बिल्कुल भी एतबार नहीं है। ये लिख कर दे कि ये इतना खर्चा हर महीने देगा। मैं करवाता हूँ। हाँ जी भाईजान, ये स्टोरी सुनी है आपने जी? ये आपने हलाले फकीरों से करा रहे हैं यार, अच्छे खासे आदमी जुल्म हैं। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अब्दुर्रहमान है। जो कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। वेरी गुड। ये मेरी पहली बीवी है और ये मेरी दूसरी बीवी इकरा। आप इतने अरसे में पूछें जज साहब, क्या मैंने इनसे कभी इनके पैसे में रोक टोक करी, या मैंने इनके आने जाने में कोई पाबंदी लगाई? या देखिए वो बातें आपने सारी सुनी है जी। उसने बड़ी तारीफ की है, उसने कहा पैसों में इनका हाथ बहुत खुला है जी जी, लेकिन मारपीट में भी हाथ काफी खुला है। वो बता रही है यहाँ पे उसको वो बहुत बड़ा निशान है, दिखाना बेटा क्या है। ये हड्डी डिसलोकेट हो गई है, सर्जरी होगी इसकी। ये झूठ बोल रही है सर। बच्चों के साथ सर्जरी कैसे करा सकती हूं? अभी ठहर जाओ। हाँ, ये अब तक इन्होंने जितने भी इल्जामात की बारिश मुझ पे की है ना, इसमें से 90% इल्जामात झूठ हैं। ये झूठ बोल रही है जज साहब। अच्छा, हाँ, ये निहायत ही बदतमीज, बदतहजीब और बदजबान औरत हैं। वाह, अच्छा। मैंने बहुत कोशिश करी कि मैं तीन ओहदे दिए आपको इन्होंने, बदतमीज, बदतहजीब और क्या, क्योंकि बदज़बान, मिल गई है, बदजुबान, क्योंकि दूसरी जो मिल गई है। हाँ नहीं, ये 3 आला ओहदे हैं। हाँ, ये सारे अफसरी हकमों के होते हैं, पता है। आप भी माशाल्लाह वो जज कर सकते हैं, आप भी जज कर सकते हैं कि मैं कितनी बदतमीज हूँ और कितनी नहीं, कितनी बदज़बान हूँ और कितनी नहीं। यही सोचते हैं। जैसा आपने अभी देखा ना, आपने किस तरह इन्होंने बदजबानी मेरे से करी,
या आपके सामने मुझे किस तरह और मेरे घर वालों को किस तरह जलील और क्या कुछ नहीं कहा। और इसकी गवाही सिर्फ मैं ही नहीं दूंगा, मेरे घर वाले भी देंगे कि ये कितनी बदतमीज और बदजबान औरत है। मर्द हर चीज बर्दाश्त कर लेता है लेकिन बदजबानी बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैंने फिर भी इस रिश्ते को निभाने के लिए, इनके साथ चलने के लिए इन सब चीज़ों को बर्दाश्त किया, इनको समझाया, लेकिन ये जब भी इनको मैं समझाने बैठता ये मजीद मुझ पे और मुझसे बदतमीजी करती, मतलब बदतमीजी की इंतहा कर देती। उस पे मेरा कभी इन पे हाथ उठ गया हो, हाथ उठ जाता। जी बिल्कुल, कभी एक आध दफा हाथ उठ गया हो। ऐसा नहीं है मुसलसल के मैंने इनको मारा, जैसे इन्होंने कहा कि मैंने इनके जो है वो इनसे हाथ तोड़ दिया इनका, या इनके कपड़े वगैरह का जो इन्होंने जिक्र किया, ऐसा कुछ नहीं है। मुसलसल झूठ बोला इन्होंने आपसे जो बोला। आपका हाथ भी रिमोट कंट्रोल है, जैसे ही बदतमीजी होती है वैसे ही उड़ जाता है। नहीं जैसा कभी कभार मैंने इन पे हाथ उठाया होगा, ऐसा हाँ। नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने ऐसा नहीं कि मैं मुसलसल इन पे मारपीट करता हूँ। अच्छा, मैंने इनका हर लिहाज से ख्याल रखा। वेरी गुड। इन्होंने मतलब का तो बता रही थी जी, बहुत रखा है। जो ख्वाहिश इन्होंने जाहिर की उस ख्वाहिश को मैंने पूरा किया। ना कि हमारी जो भी वीकेंड की जो छुट्टियां आती थी बच्चों की या मेरी, ऐसा नहीं है कि हम घर में गुजारते थे। जहां इन्होंने बोला, कभी मुझे इन्होंने बोला कि मैं जो पाकिस्तान टूर पे जाना है तो मैं इनको लेके गया पाकिस्तान टूर पे। इन्होंने मुझे बोला कि ये खाना है, मैंने इनको वो खिलाया। जो इन्होंने ख्वाहिश मुझ पे जाहिर करी मैंने उससे बढ़कर किया इनके लिए। लेकिन कश्मीर टूर में इसको छोड़ गया 50,000 रुपए की रिश्वत देके। जैसा वो 50,000 मैं इनको रिश्वत देके नहीं गया था, मैं सिर्फ इसलिए देके गया था कि चलो मैं अगर अपने दोस्तों के साथ वहां घूमूं फिरूंगा ये भी तो मौज ऐसा नहीं है कि आप यहाँ आप घर में कैद हो जाओ। और घर में कैद होने वाली ये खातून है नहीं, है भी नहीं, क्योंकि इनको सिर्फ घूमने फिरना और अपनी वालदा के यहाँ जाना, बस सिर्फ ये काम करना है इन्होंने। इनका मियाँ क्या कर रहा है, इनके मियाँ के कपड़े इस्त्री हुए, इनके मियाँ ने खाना खाया, इनको इससे कोई सरोकार नहीं। इसीलिए आपने इस्त्री वाली रख ली, कह सकते हैं। जैसा मेरी अपनी जरूरियात थी, जाहिर है इस्त्री तो मैं भी पहनता हूँ। बिल्कुल, लेकिन यह है कि जिस तरीके से इन्होंने इतना अरसा मेरे साथ गुजारा, मैंने इनको बर्दाश्त किया। इन्होंने मुझे बर्दाश्त नहीं किया, मैंने इनको बर्दाश्त किया है। बड़ी बात है, 11 साल बर्दाश्त किया है। बिल्कुल, ये निहायत ही बदतहजीब और बदजबान औरत हैं। लेकिन फिर आप एक्शन रिप्ले करके इसी को वापस ले आए। मैंने यानी उसी को देखकर जीते हैं जिस जालिम से दम निकले। जैसा मोहब्बत करी थी ना मैंने इनसे, मोहब्त की है। तो जज साहब इनसे पूछे मोहब्बत कीजिए, दूसरी क्यों लेकर आए फिर? मैंने इनसे मोहब्बत करी और इनसे ऐसा नहीं है कि मैं मोहब्बत अभी नहीं करता मैं इनसे। ये मोहब्बत की रिन्यूअल होते रहते हैं ना, तो इधर उधर चली जाती है हवा का रुख देखकर। मैं इनसे करता हूँ मोहब्बत, ऐसा नहीं है। मैं इनसे मोहब्बत करता हूँ, इनके बच्चों से, अपने बच्चों से मोहब्बत करता हूँ। आपके बच्चे हैं माशाल्लाह। जी बिल्कुल, मेरे बच्चे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं सिर्फ इस वजह से इनको बर्दाश्त कर रहा था, वरना इनमें ऐसी कोई चीज नहीं है, ऐसी कोई चीज नहीं है जो इनको अपने साथ में बर्दाश्त करूं। ये आप ये कह लें कि मुझसे गलती हो गई कि मैंने इनसे शादी करी। वो तो 15 साल की उम्र में की थी ना, उस वक्त तो पता ही नहीं चलता ना। लेकिन मैंने उस गलती को अपनी गलती को बर्दाश्त करता रहा, निभाता रहा कि किसी तरह ये गाड़ी चल जाए, किसी तरह ये जो है वो अब जो डिमांड इनका शौहर कर रहा है उस डिमांड को ये पूरा करें। लेकिन उसके बाद फिर आपने दोबारा गलती कर ली। जैसा बिल्कुल मुझे करनी पड़ी, मेरी जरूरियात हैं। और इस वजह से मैंने जो है वो दूसरी शादी का फैसला किया। वाह वाह, वेरी गुड, माशाल्लाह। तो अभी जैसे इन्होंने बोला कि मेरा हाथ तोड़ दिया, मेरी टांग टूट गई, ये असल में ये है साइको केस, ये है पागल। साइको केस, पागल। जी, ये कभी बिल्डिंग से छलांग लगा लेती हैं, कभी अपना हाथ काट लेती हैं, कभी ये कोई हरकत कर लेती हैं, कभी ये कुछ करती हैं। मैं असल में थक गया हूं इनसे, अब मैं तंग आ गया हूं उनके साथ ये तमाम चीज़ों को देखते हुए कि कभी इनको मैंने हॉस्पिटल लेके जाना है, कभी जो है वो इनकी कोई शराइत मालूम जो है वो पूरी करनी है, या कभी इनकी कोई जो है बस इनकी मर्जी से चलूँ मैं। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि सिर्फ इनकी मर्जी से मैं चलूँ। मेरी अपनी कोई ज़िंदगी नहीं है, मेरी अपनी भी ज़िंदगी है। मैं उसी हिसाब से मैं चाहता हूँ कि चलो भाई आप मेरी एक बात मान रहे हो तो कम से कम एक बात मेरी भी मानो। इनके अंदर ऐसी कोई चीज़ नहीं है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है, मतलब किसी भी किस्म की कोई रियायत नहीं है। अगर मैं लायक नहीं थी जज साहब तो मुझे 2 साल में छोड़ देते, और जब नहीं, छोड़ दिया तो वो गलती क्यों? नहीं, जब सब मेरी बेटी हो गई थी ना, मैं तो सिर्फ उसका चेहरा देख रहा था, इसलिए मैंने बर्दाश्त की 11 साल। और फिर कहने अपनी बेटी से भी प्यार है बहुत, आपसे भी प्यार बहुत है। प्यार है तो अभी 6 महीने से मैं अपनी माँ के घर बैठी हूँ, जब कहाँ गया प्यार वो? अभी देखो कमीज कैसे, 6 महीने से बैठी हुई हूँ अपनी माँ के घर, अब कहाँ प्यार? कैसी स्त्री हुई भी है। जी, जैसा मैंने असल में 11 साल की बात थी तो जब कमीज कभी स्त्री नहीं होती थी। आप इनसे पूछें कि कभी इन्होंने मेरे कपड़ों पे प्रेस किया,
या मैं जब ऑफिस से आया हूं तो इन्होंने मेरे लिए खाना लगाया। या कभी को बटन शटन खोले नहीं? जज ये साहब ऑफिस से जब मैंने आते हैं- इतना किया कि जब ये डाइनिंग टेबल पे खाना खाने बैठते थे ना, तो एक रोटी मैं इनको बना के देती थी और दूसरी रोटी बेल के रखती थी कि जब इनका एक निवाला रह जाएगा ना तो ये गरम मैं रहे। दूसरी रोटी तवे पे रखूंगी तवे ताकि के ऊपर। गरम गरम रोटी गरम-गरम खाएं। खाएं। मगर इस चीज पे ये मुझे झटलाएंगे। रोटियां आज तक इन्होंने खाना नहीं बनाया है घर में। रोटियां जज गरम साहब ही खाती हैं। नहीं। आज तक इन्होंने खाना नहीं बनाया खाना है। नहीं, रोटियां खाना तो बाजार से आता है, मगर रोटियां बनाती हैं। झूठ बोल रही है ये, अच्छा, कोई वो ऐसा नहीं है। ये सिर्फ गरम गरम रोटी कैसे जी, होती है? वो सिर्फ ऐसा होता था कि असल में जब मैं खाने पे बैठता था तो मैं इनसे गुजारिश करता था कि भाई मैं मुझे खाना दे रोटी दो, तो गरम दे दो मैं ना, आ गया हूँ, हाँ। कम से कम इसको रोटी को गरम कर दो। तो ये माइक्रोवेव में रोटी गरम करके मेरे आगे फेंकती थी। ओए, मतलब ओए, ओए, जैसे एक कुत्ते के आगे निवाला डाला जाता है ना, इस तरह ये मुझसे जो है मुझे ट्रीट करती थी। ये मतलब इस रवैया तरह था। मैंने इनके साथ जिंदगी गुजारी है, लेकिन फिर भी बर्दाश्त किया अपने बच्चों के लिए सर। माशाल्लाह माशाल्लाह, आपको तो लेकिन मुझे बड़ा तमगा मिलना चाहिए। हाँ, मुझे मतलब उसका कोई हासिल हुसूल नहीं हुआ, ये आज मुझे यहाँ लेके बैठी हुई है। नहीं हासिल वसूल हो गया माशाल्लाह, इकरा मिल गई आपको। अगर ये तंग ना करती तो इकरा कैसे मिलती? बिल्कुल सर, तभी तो मिली ना, आपका आइडिया आया था। हाँ इकरा, आप तो सुनाओ स्टोरी अपनी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप खामोश बैठी हैं, आपने भी तो कुछ बोलना है ना। जैसा मेरा नाम इकरा है, हमारी हाँ। शादी को 2 साल हो गए। 2 साल हो गए हैं माशाल्लाह। जी, हमारा एक 2 बेटा साल भी- में आपकी कितनी दफा पिटाई हुई है? जैसा आप एक दफा भी नहीं पिटा कोई इन्होंने। आपके तो शौक देखिए एब्जॉर्बर आप- भी काफी सही हैं। जैसा आप मैं बच गई हैं, ये डर गया आपसे। इसने नहीं, कहा कि जैसा- अगर इसने की तो कहीं वापस आपने कर डरे दी नहीं है तो मुझसे। इसका कख नहीं बचेगा। नहीं, ये डरे नहीं मुझसे। असल में ना इन्होंने कभी मुझे खौफ गाली, में आ गए, दहशत में। ऐसा कुछ भी ना इन्होंने कभी मुझे गाली दी, ना इन्होंने मुझे कभी हाथ उठाया मुझ पे, ना कुछ। हमारा एक बेटा भी है, हमारे बेटे को भी बहुत अच्छे से रखते हैं, मेरे बेटे को भी बहुत प्यार करते हैं। और ये बात सच है कि पहले मैं इनके पार्लर में जॉब करती थी, मैंने 1.5 साल तक इनके पार्लर में भी जॉब माशाल्लाह किया। माशाल्लाह। और इनके एहसान भी हैं मुझ पे, ऐसी बहुत बात हैं, नहीं है हाँ। कि इनके एहसान नहीं है। और मैं आखिरी नहीं मानती। एहसान तो आपने कर दिया ना। तो जैसा हमने निकाह किया और इन्होंने अपनी खुशी से किया है माशाल्लाह, ना। बड़ी खुशी से किया है इन्होंने। अभी भी खुश है, जी, अल्लाह का बता शुक्र रहे है, हैं, कह बहुत रहे हैं खुश कि है। कपड़े अपने इस्त्री मिले हुए हैं, देखें। जी जैसा, अब ये सच है, मैं इनका मतलब कपड़े वपड़े भी इस्त्री करती हूँ। ये तो ख्याल नहीं रखती थी, ये जो भी बोली है सब झूठ बोली है। मैंने अपनी आंखों से देखा, ये कुछ भी बोलते थे तो ये आगे से ये बदतमीजी बिल्कुल करती नेग्लेक्ट करती थी ना, इसने फेंक दिया बदतमीजी था। करती थी, जुबान चलाती थी आगे से। मेरी जो सास है उनके साथ भी काफी बदतमीजी करती थी ये। तो वहीं से टर्मिनेट हुई है। ऑर्डर सास का था। और मेरी सास से भी काफी जुबान दराजी करती थी। और वो आप कुछ भी अपनी सास साहबा के साथ बिल्कुल सही चल रही जी, हैं, अल्लाह का शुक्र है। हम इसलिए लोग कि आपने पहले ट्रेलर देख लिया कि उसके बाद फिल्म ये चलती है। नहीं, जैसा मेरी सास हैं भी अच्छी, वो है भी प्यार बहुत मोहब्बत अच्छी। वाली हैं, Very अच्छी हैं, good। अच्छी ये हैं, आपकी अखलाक नौकरी की पक्की हैं। हो गई। तो उसके Very बाद वो कुछ बोलती थी तो ये सामने से देखो मना सास की तारीफ हो रही है, आप भी कर देती तारीफ सास की तो देखो आपकी भी नौकरी पक्की हो जाती। इन्होंने जैसा कभी अपने शौहर की तारीफ नहीं करी, ये सास की तारीफ क्या अभी करेगी? तारीफें क्या करी और तारीफों के पुल बांध दूं? नहीं, अगर नहीं, अगर तारीफ तो मुझे की है झूठ कि ही बोलना, खर्चा अगर वर्चा मुझे बहुत सब देते कुछ हैं। यहाँ झूठ ही बोलना होता तो मैं ना 50,000 का जिक्र करती, ना मैं ये जिक्र करती कि इन्होंने मेरा बहुत ख्याल रखा, जो मांगती थी वो मुझे दिलाते थे। कह रहे हैं, आपने शौहर का ख्याल रखा? बिल्कुल रखा, कैसे रखा शौहर का ख्याल? बिल्कुल जैसे रखना चाहिए। इस तरह शौहर का ख्याल नहीं रखा जो जाता। जिस तरह के शौहर है ना आप, उस तरह का ख्याल रखा। आशिक मिजाज शौहर है ना, तो उसी तरह का आपका नहीं, ख्याल ऐसा रखा। कुछ भी नहीं है। मेरी मेरी शादी बात को 2 सुनो, साल हो गए, मैंने तुम्हें तो आज तो तक मुझसे कुछ बात नहीं करने देखा की ऐसा। जरूरत ही नहीं है। तुम इल्जाम मेरे लगा रहे हो, पैर की ऐसा कुछ जूती नहीं हो, है। समझ आई? तुम आज भी मासी थी मेरे लिए, कल भी मासी आप थी, देखें, हमेशा आप मासी देखें रहोगी। जज साहब, इनकी चलिए, जबान देखें। आपको सर का ताज बनाना बना के रखे, मगर मेरे लिए मासी थी और ये मासी रहेगी। वक्फा ऐसा फरामोश है। वक्फा लेते हैं, फिर वहीं से मासी से शुरू करते हैं। जी बेटा, वक्फे से पहले बात कर रहे थे मासी की, आपने क्या कहनी थी? मैं ये कह रही थी कि ये तो मुझसे बात ही ना करे। अच्छा। क्योंकि ये पहले भी मेरी नजर में मासी थी, आज भी मेरी नजर में मासी है। इसकी इतनी औकात ही नहीं है कि ये मुझसे बात करे। भाई ना, तुमने देखा कि गाड़ी बंगला याशी है, सब कुछ, ऐसा शादी कुछ नहीं करनी, था, ऐसा कुछ ऐसा ही नहीं है। था। वरना तुम आती ऐसा मेरे कुछ नहीं पास, था। वरना तुम मेरे पास तुम्हारे आती में कुछ कमी थी, इसलिए तुम तुम आती। छोड़ दी। तुम्हारे में कुछ मुझ कमी में, थी। मैं अपने मुंह से कह रही हूँ, मुझ में हजारों कमियां थी, ठीक है? मुझ में हजारों कमियां थी, तुम गुस्सा मगर दिलाती थी, ऊपर जब से तुम्हें गुस्से पता से लगे, बाहर जाता था, अपने मुंह से तुमने ऊपर से एक्सेप्ट तुम किया बदतमीजी कि करती थी। एहसान है, तुम एहसान किए मैंने तुम्हारे ऊपर, तो तो तुम्हारा हमारे राइट में बनता नहीं है था ना। कि तुम्हारा शौहर मेरे पास आया, शादी की डिमांड कर रहा है, तुम आके मुझसे बोलती। मेरी मगर सास ने तुमने क्या दवाई देखा? ली, अपनी गाड़ी, खुशी की बंगला, है। बैंक बैलेंस देखा, ऐसा और कुछ तुमने नहीं है, फौरन शादी ऐसा कर कुछ ली। नहीं है। मेरे ऐसा साथ ही बहुत है। साहब, देखें किस ऐसा तरीके ही से है। बात कर रही हैं ये। ऐसा ही है। मैं बिल्कुल ऐसा उसी कुछ तरीके से नहीं। बात करूंगी, क्योंकि मेरी नजर में पहले ही मासी थी, आज भी मासी है। मासी ऐसा थी, कुछ लेकिन अब वो मेरी बीवी है। वो मासी है, वो मासी आपका है। कोई राइट नहीं बनता उसको मेरा मासी बोलने का। बिल्कुल राइट बनता है, क्योंकि मैंने इसको रखा था।
तुम तो हो ही बदतमीज, जैसी शुरू से थी ना अभी भी वैसी हो, तुम नहीं बदल सकती। बिल्कुल तुम्हारी तो बदतमीज इतनी हो, बड़ी तुम्हारा ज़बान है। कैरेक्टर क्या है? फुप्पी के बेटे से घर बसा नहीं पाई तुम। ये निहायत ही बदजबान औरत हैं। और हकीकत जो है वो मैं आपको बताता हूँ। हकीकत ये है कि ये जो इस वक्त मासूमियत का लिबादा ओढ़ के आपके सामने बैठी है ना कि मैं मजलूम हूँ और मैं बहुत जालिम हूँ, मुझ पे इन्होंने इल्ज़ामात की जो है वो बौछार कर दी है, और मुझ पे जो है वो कि मुझे क्या इन्होंने अभी आपके सामने क्या कुछ नहीं कहा। असल हकीकत ये है मैं अब भी इनको रखने के लिए तैयार हूँ, सिर्फ और सिर्फ अपनी बेटियों की वजह से। अगर ये चाह रही है मैं इसलिए कि मतलब वरना फिर तुम्हारे इक़दामात से फिर हलाला करना पड़ता है, फिर पता नहीं कोई दूसरा फकीर है कि नहीं जज साहब, मैं और अगर असल में पता सिर्फ चल अपनी गया बेटियों का फकीरों को, साहब, तो अब मैं तो सिर्फ अपनी फकीरों बेटियों को देख रहा हूँ। अगर जज साहब, सुनो, मैं भी साथ रहने को तैयार हूँ, मैं भी साथ रहने को मगर तैयार हूँ, सुनो, मैं मना नहीं कर रही। अगर फकीरों को पता चल गया तो फकीरों की तो लाइन लग जाएगी। जज साहब मैं भी इतने साथ अब्दुल्ला रहने शाह को गाजी तैयार तो नहीं है हूँ। आप जितने जज साहब तुम्हारे मेरी घर के सुने, बाहर आ जाएंगे। जज साहब आप मेरी सुने, मैं भी साथ रहने को तैयार हूँ, मैं इस बात से डिनाई नहीं कर रही। हाँ, तो मगर रहो। जिस घर में इस आस्तीन को सांप को बिठा के रखा हुआ है, जो घर निकाह नामे पे मेरे लिखा गया था, किसी कानून में कहीं पे भी ये नहीं है कि अगर दो बीवियां एक साथ रहना ना चाहें तो वो नहीं रह सकती। वो घर जिस घर में इसको रखा है वो घर मेरे नाम पर है निकाह नामे पे। जैसा उस घर से इसको निकाला असल में जाए। ये लालची औरत है, इसके दिमाग में बस लालच भरा हुआ है, पैसा भरा हुआ है, लालच और किस कुछ चीज नहीं, का? लालची औरत है लालच एक किस नंबर चीज का? की। मेरे नाम मुझे पे तो वो। इन्होंने रखा है ना उस घर मेरे में, मैं नाम खुद तो पे नहीं वो। बैठी, ये इन्होंने मुझे वहां पर रखा हुआ है ना। तो घर आपने तो उस मेरा घर है का ना, बात तो सुनो। होगा, मुझे घर तो तो नहीं मेरा पता है तो ना। आपने उस घर का सर्वेंट क्वार्टर भी नहीं लिखवाया, वो तो लिखवा लेती अपने नाम। घर तो साहब, मेरा शौहर है का घर है ना। वो। सारा उसी के मेरी नाम शौहर घर मेरा घर है, वो मैं हंसी किसी खुशी रह रहे हैं, हमारा वो एक मेरी बेटा बीवी भी है, वो मेरे साथ रहेगी, मैं इनको भी रखने के लिए तैयार हूँ, सिर्फ और सिर्फ अपनी बेटियों की वजह से। जैसा हाँ। अगर ये मियाँ को गुस्सा औरत खुद दिलाती है, अब जाहिर सी बात है आप ऐसी औरत जब मियाँ को गुस्सा दिलाती है, तो इस सब्जेक्ट के ऊपर थोड़ा लेक्चर दो, सारी औरतें सुन रही हैं, बताओ। औरत मियाँ को खुद गुस्सा दिलाती है, जब भी मियाँ गुस्सा करता है ना, वरना नहीं करता, वरना तो नहीं बकरी करता। बना आप रहता एक तो है। आप गुस्सा दिला रहे हो अपने शौहर को, ऊपर से जब वो गुस्सा कर रहे हैं आपको हैंडल करना नहीं आ रहा, आप सामने से चीख रहे हो, बदतमीजी कर रहे हो, ऊपर से फिर उल्टा उसको गालम गलोच कर अपने शौहर को, तो जाहिर सी बात है मर्द को तो गुस्सा आता है ना, फिर वो मारता भी जो है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है इन्होंने कभी मुझ पे हाथ नहीं डाला, मैं खुश हूँ अपने बेटे के साथ। क्योंकि जाहिर सी बात है तुम तो एक नीच तबके से उठ के आई हो ना। वो तुम्हारी देखिए सोच जैसा है, आप तुम्हारी देखें- सोच तो है। एक झोपड़पट्टी से उठ कर आई हो ना। तुम्हारी सोच है, ऐसा कुछ भी मैंने नहीं, खुद अल्लाह का तुम्हारा शुक्र घर है। देखा जिस हुलिये में तुमने खुद एक्सेप्ट किया कि हाँ मैंने तुम पे एहसान किया है। तुम्हारे भाई ने तुम्हें घर में रखने को तैयार नहीं थे। तुम्हारे तुमने तो गाड़ी बंगला लेकर गए, तुम चुप हो, चाहे वो कुछ भी जैसा करता फिरे। ऐसे हालात थे, अब ऐसा अल्लाह का शुक्र है कुछ शुक्र भी है नहीं। अल्लाह का, अब तो आप इनकी बेगम है। जी। क्योंकि और उनके हालात हालात बहुत भर आला है। क्योंकि इनकी फैमिली का भरना भर रहे वो, इसलिए उनके हालात अच्छे हो गए। अब छोड़ दिया होगा ना नशा। अब मैंने नहीं नशा छोड़ा, किया ही आज नहीं है भी जैसा नहीं साहब। छोड़ा, करते जैसा आप आज नहीं भी नहीं अब छोड़ा, मैंने कभी कोई नशा आज किया ही भी नहीं नहीं है। छोड़ा। मैं आपको ये अब भी इकरा कहती का नशा ही काफी है। आज भी नहीं छोड़ा। मैं आपको ये इकरा भी का कह नशा सकती ही हूँ नहार काफी वो है। भी नशा करके आए होंगे तुम ये। झूठ बोल रही, तुम्हें कैसे पता अब भी नहीं वो छोड़ा? क्योंकि मैंने 11 साल गुजारे, तुम्हें 2 साल हुए। 11 साल किस तरीके से गुजारे आपने पता है आपको? कि जब तुमसे शादी करी थी ना, 2 तुमने अपनी साल माँ में के तो घर, पता चलता इसको चुप ना। कराए। मैं आपसे बात कर रही हूँ, इसको चुप कराए। आप Please। उसको कुछ नहीं आप बोलेंगी, इसको वो मेरी चुप बीवी कराएं। है। मैं अभी आपसे बात कर रही हूँ, इसको चुप कराएं। तुम गलत बात कर रहे हो, इसलिए गलत मैं बात बोल नहीं रही कर रही। तुम्हारी सास जिसकी तारीफों के पुल बांध रही हो ना, और जिस अपने शौहर की तारीफों के पुल बांध रही हो, तुम्हारी सास ने, मैंने सब जमा करा है, तुम्हारी सास ने और तुम्हारे शौहर ने लिख कर दिया था कि जब तुम्हारी डिलीवरी हो जाएगी ना तुम्हें तलाक दे देंगे। हूँ। बस करो, अपनी तरफ से बोलती रहती हो वैसे भी, बदतमीज औरत। वो तो मैं हूँ, तुम जैसे तो लोगों के इसका साथ मतलब बनना नहीं पड़ता है है, कि तुम तो हो ना, जैसे देख रहे हैं आप तुम लोगों के किस साथ बदजबानी बनना से बात कर पड़ता रही है। हैं। मतलब इनके अंदर जैसे कोई लोग लिहाज होते नहीं, हैं, कोई वैसे ही मुरवत नहीं बनना है। पड़ता है। इसका दिल जला हुआ है ना। तुम्हें तो वैसे भी जैसे लोग होते हैं वैसा ही बनना पड़ता है। तुमने घर उजाड़ा है, समझ आई? मैंने नहीं। नहीं जज साहब, उजाड़ा। मैं सिर्फ इनको अब बच्चों की वजह से बर्दाश्त कर रहा हूँ बस। मैं भी इनको अच्छी बच्चों बात की है। वजह से ही कर रही हूँ। आप भी कर रही है ना, बस ठीक है। बस दोनों मुझे बर्दाश्त कर सिर्फ रहे हैं। जज हाँ। साहब, मुझे हाँ, सिर्फ मकान का मसला है। मकान, और मकान में मुझे ये औरत नहीं चाहिए क्योंकि निकाह नामे पे मेरे नाम पर है वो। वो मेरी बीवी है, जैसा मेरे साथ नहीं रहेगी तो और किसके साथ रहेगी? इसको कहीं पे नहीं रखे, अल्लाह मकान करे। मेरा है, घर में आपको ये रहने नहीं आप भी रहेगी। रहो, मैं आपको भी तो बर्दाश्त कर जज रहा हूँ उस साहब, घर में। अगर ये किसी कानून में नहीं है ना कि 2 बीवियां साथ नहीं रहना चाहे तो नहीं रह सकती, और प्लस पॉइंट ये वो घर मेरे नाम पे निकाह नामे पे है। नहीं, तो- अगर बड़ा मकान है तो कोई तो वो जी, घर बड़ा मेरे मकान। नाम पे है ना, तो हाँ, मेरा नहीं, मेरा जिसको पोर्शन दिल रख करे, लेना, पोर्शन मेरा रख ले। जिसको दिल करे मैं उसको लोग रखूं। लोग किराएदार नहीं, भी मैंने रखते इतनी हैं। ठोकरें खाई हैं, इससे मैं वो बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो अब ये है ना कि फिर आधी रात को उठ के कहाँ जाएगा? ये ना मेरे पास ना आए, मैं बच्चों की वजह से कॉम्प्रोमाइज ये भी कर रही हूँ, मैं भी कर रही हूँ। ये ना आए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे मेरे घर में, मुझे मेरी बेटियां और मैं,
बस, मुझे और कोई नहीं चाहिए। मेरा बेटा, अब बात यह है कि मैंने आपकी सारी बात समझ भी ली, आपकी बातें सारी दुरुस्त हैं, आपकी जो फीलिंग्स हैं वो भी काफ़ी अच्छी हैं, लेकिन अब इस दुनिया में बहुत सारी चीज़ों में कंप्रोमाइज़ भी करना पड़ता है। देखें, आपने पहले भी देखें, उसके बाद कंप्रोमाइज़ किया, फिर वो फ़कीर के साथ हलाला किया। वो तो शुक्र है फ़कीर ने तलाक दे दी, अगर वो मुकर जाता फिर क्या होता। बहुत देखा है मैंने हलाले के केसों में, वो करते हैं कि जी मैं एक दिन के लिए कर रहा हूँ, बाद में भाग जाते हैं, वो तलाक ही नहीं देते। वो आदमी ने हक महर में मकान लिख दिया था बीवी के नाम, तो बीवी मांग रही थी वो मकान, तो जब वो डॉक्यूमेंट्स मंगवाए कोर्ट ने तो पता चला कि वो मकान तो शौहर के नाम पे ही नहीं है, वो तो माँ के नाम पे है। तो माँ के नाम पे है और पता चला कि जी शौहर साहब ने लिख के दे दिया है। तो ये भी बातें होती हैं। अब बात ये है कि अब ये मकान जो है वो आपके नाम है, लिखा हुआ है, लेकिन ये उसी सूरत में है, अगर आप खुला लेंगी तो आपको तो ये गिव अप करना पड़ेगा, तो जो हम गिव अप नहीं कर सकते, तो इसलिए खुला वाली कहानी तो दिमाग से निकाल दो, और डिवोर्स ये देगा नहीं। तो मेरा मकसद ये है कि वो ऑफ़र कर रहे हैं कि नीचे पोर्शन पूरा नीचे का अच्छा है या ऊपर का अच्छा है, कौन सा पोर्शन अच्छा है? दोनों सेम है जैसा, दोनों सेम है। जी। अल्हम्दुलिल्लाह दोनों अच्छे बने हुए हैं। दोनों डेकोरेट सेम है फुल। है। तो फिर आप नीचे वाले पोर्शन में बच्चियों के लिए आ जाएं, या ऊपर आपको पसंद है तो ऊपर रख देते हैं, मासी को एक पोर्शन में रख दो, अच्छा है, वो कपड़े कपड़े इस्त्री करती रहेगी, तुम्हारे सारी ड्यूटियां वो दे देगी। सोच लो थोड़ा सा। जैसा मेरी एक शर्त होगी इस पे, जी मेरा बेटा बताओ। इनको रास्ते अलग कराने पड़ेंगे घर के। अच्छा, क्या वहाँ सामने से गुजर के नहीं जाएगी? नहीं, अच्छा, मैं तो मैं इसकी शक्ल तक बर्दाश्त अच्छा, नहीं तो कर एक सकती। सीढ़ी अलग बना दें, रास्ता अलग, वो करा देता हूँ। ठीक है। हाँ, इसके घर वाले नहीं आएंगे, वो ऊपर वाला घर है ना। इसके घर वाले नहीं आएंगे। मैं आपके कहने पे जब ये सब कुछ बर्दाश्त कर रही हूँ, मान रही हूँ, इसके घर वाले नहीं आएंगे। इसको मिलना है ये अपने घर जाके मिले। चलो ये भी इसके मान लेते फकीर घर वाले, इसके नशई भाई, मेरी बेटियों पे गलत असर पड़ेगा। इसके घर वाले मेरे घर नहीं आएंगे। हैं। ठीक है, चलो ठीक है। ये मेरे पोर्शन में आएंगे और मेरे बच्चों से मिलेंगे, बस। मेरा इनसे कोई वास्ता नहीं होगा, क्योंकि मैं भी सिर्फ बच्चियों के लिए कर रही हूँ, ठीक है, मैं माशाल्लाह। कोई इनके लिए नहीं कर रही। ठीक है, ठीक इसके है, घर वाले नहीं आएंगे और ये रास्ता अलग करवाएंगे घर वो का, करवा देंगे, नो प्रॉब्लम। और ये लिख कर देंगे, क्योंकि अब मुझे इसमें बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं है। ये मुझे लिख कर देंगे खर्चा, कि कितना खर्चा देंगे। अच्छा, तो वो अपनी बेटियों के लिए देता ही है पैसा, ये लिख कर देंगे। 6 महीने हो गए साहब, 6 महीने से उन्होंने पूछा नहीं फोन करके कि बच्चे जिंदा हैं या मर गए। पिछले 6 महीने का भी इकट्ठा दे दो भाई। अच्छा, अब बात ये है कि दोनों मुतालबे इनके जायज़ हैं, ठीक है, तो एक बनवा दो, उधर सीढ़ी बन सकती है, तो आर्किटेक्ट मंगा के, जी जी हाँ, वो लोग बनवा दो। और दूसरा ये है कि वो बात ठीक है कि ये जाए अपने मेके में जाके मिल के आया करें। अभी देखें फिलहाल जिस तरह भी है, बाद में देखा जाएगा। ठीक है, ठीक हो गया बेटा, फिर मसला हल हो गया। तो अब आप जाके इनको ले आए। 6 महीने का खर्चा तो दो, बेटियों को तो मिलो, बेटियां तो आपकी हैं अभी, तो फिलहाल ये भी आपकी है, इसको भी मिलो, ठीक है। इकरा से स्त्रियाँ करवाओ। क्यों बेटा, क्या कहती हो? ठीक है, आपने जो फैसला किया मंजूर है मुझे। ठीक है ना, बस कोई खर्चे वर्चे की कमी नहीं होनी चाहिए। ठीक, बेहतर। वो तो आपकी अपनी बेटी हैं, उन्हीं को देना है। बिल्कुल। उसने बताया कि खर्चे में कोई कमी नहीं है आपकी, ठीक है। ठीक है जी, ठीक है। फिर अब यही होगा कि मिलजुल के रहो, बस अल्लाह खैर करेगा, ठीक है। विश यू ऑल द बेस्ट, गुड लक। जबरदस्त भाई, अदालत बर्खास्त।